अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यूसुफ मैर, एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंडिकेटर के साथ। मेटा ट्रेडर के 4 के इंडिकेटर हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नया इंडिकेटर लगाते हैं। ये डबल टॉप डबल बॉटम का इंडिकेटर है। जो लोग पुराने हैं वो समझते हैं कि डबल टॉप और डबल बॉटम क्या होता है। जो नए लोग हैं उनको मैं बता देता हूँ, ये डबल टॉप और डबल बॉटम बेसिकली पैटर्न होता है। तो इसमें बहुत से पैटर्न हैं जो बनते हैं। हर एक पैटर्न का एक अपना नमूना है। बाद लोग जो नहीं जानते हैं ना इस मार्केट को, जिनको इस बात का इल्म नहीं है, वो आपको सिर्फ एक ही डिग्री देंगे। नहीं जी, डबल टॉप और डबल बॉटम सिर्फ एक ही इसका पैटर्न होता है। जो लोग जानते हैं ना उनको पता है कि इसके पैटर्न बहुत से होते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम के। तो मेरी यार ना आप लोगों से, भाई बहने, बच्चे, बेटे बेटियां, जो भी आप ये वीडियोस देखते हैं, मैं अपनी तरफ से हर वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह लोगों को इससे फ़ायदा हो जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, और उनको कामयाब कर दे। इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। मेरी सिर्फ एक गुजारिश रहेगी आप लोगों से, अगर आप इस मार्केट में पूरे एक बिजनेसमैन की तरह ट्रेडर बन जाए तो गाए बगाए यार मेरे लिए ना दुआ कर दिया करना। यही मेरी ख्वाहिश है। मैं आप लोगों से यही तवक्को कर सकता हूँ, और मुझे उम्मीद है अगर अल्लाह ने आपको कामयाब किया तो मेरी इस गुजारिश को आप भुलाएंगे नहीं। तो इंडिकेटर शुरू करते हैं। ये बेसिकली इंडिकेटर है। ये डबल बॉटम के लिए ग्रीन लाइन लगती है और डबल टॉप के लिए जो है वो रेड लाइन लगती है। मैं इसमें आपको गुजारिश कर दूं, पहले भी बताता रहता हूं कि कोई भी इंडिकेटर है ना, अगर आप उसके बारे में ठीक तरह से जानते हैं ना, इंडिकेटर लगा लेना कोई कमाल नहीं है। मैंने लोगों को, मैं 2000 से इस मार्केट में हूँ, मैंने लोगों को देखा है टेक्निकल, कभी तो वो खुद तैयार करते हैं, कभी वो पेड लेक्चर लेते हैं, कभी वो सीडियाँ मंगवाते हैं पेड, कभी वो कोर्स करते हैं, कभी यूट्यूब से सीखने की कोशिश करते हैं। मुझे हैरत होती है उन लोगों को देखकर कि वो टेक्निकल पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि कौन सा इंडिकेटर जो है वो किस काम के लिए बनाया गया। असल चीज़ तो ये है ना कि किस काम के लिए बनाया गया। अभी ये डबल टॉप डबल बॉटम का जो इंडिकेटर है, मैंने इसको इस तरह तैयार किया कि आपको समझने में आसानी हो, इंतहाई आसानी हो। तो ये इंडिकेटर जो है ना, ये बाय सेल के लिए इस्तेमाल होता है। बड़ा मुफीद, बड़ा कारगर मार्केट में टूल है ये इंडिकेटर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसकी जो लॉजिक ट्रेडिंग के लिए मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ना, अगर इसको आपने तवज्जो से सुन लिया ना, यकीन करें आप जब भी ट्रेड करने बैठेंगे तो एक चार्ट पर इस इंडिकेटर को आप ज़रूर लगा कर बैठेंगे। रीपेंट इंडिकेटर है, नो रीपेंट ये इंडिकेटर नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये वाजे कर दूं, रीपेंट इंडिकेटर है, लेकिन नो रीपेंट जो इंडिकेटर होते हैं ना, उनसे कहीं इसके फ़ज़ाइल ज़्यादा हैं। चलो मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेड एंट्री के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है।
बेसिकली जो मार्केट की बुक्स लिखी गई हैं ना पुरानी, जो पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, पहली बात तो ये है, या तो आपको पेड डाउनलोड करना पड़ेंगी या फिर किसी दोस्त को आप टच करेंगे कि वो आपको ख़रीद कर किसी जगह से बाहर से भिजवा दे। मार्केट, पाकिस्तान की मार्केट में ऐसी बुक्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है वो लिखी हुई इंग्लिश में है, और तीसरी बात यह है कि वो बुक इतनी बड़ी होती है कि वो ज़ाहिर है हम तो अनपढ़ लोग हैं, पुराने ज़माने के, जो पढ़े लिखे लोग हैं इस दौर के, आप सारे पढ़े लिखे हैं, तालीम बड़ी अच्छी है, फिर उनको टाइम लगता है पढ़ने में। तो मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि आपको ऐसी टिप्स बताऊँ या कोई ऐसी बातें बताऊँ। अगर मार्केट के मुतालिक आपको कोई बुक मिल जाती है ना ऑनलाइन फ्री में, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि काम की कोई बात नहीं आपको मिलेगी, बस वो रूटीन से होगा। जो पेड है ना वो बुक्स होती हैं, लेकिन उनमें से पेज, जहाँ काम की बातें होती हैं ना, वो पेज मिस कर दिए जाते हैं ताकि आप वो पे करके लें। तो ये जो इंडिकेटर है डबल टॉप डबल बॉटम, ये ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी असल ट्रेड का तरीकाकार क्या है जिसकी वजह से ये टॉप क्लास इंडिकेटर्स में शामिल होता है, टॉप क्लास इंडिकेटर्स में। अच्छा चलो मैं आपको ये बताना शुरू करता हूँ। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है। पहले ये लगा है नीचे ग्रीन डबल बॉटम लगा है, मार्केट ऊपर गई, जब ऊपर गई तो ये जो है ना रेड लग गया, मार्केट जब रिवर्स किया तो ये रेड लग गया डबल टॉप। अब ट्रेड का तरीकाकार क्या देखना है, ये सिर्फ उस ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता है जो एक्सटेंशन की ट्रेड होती है। अभी यही बात आपको समझाऊंगा। एक्सटेंशन की ट्रेड के लिए ये इस्तेमाल होता है, उसके बगैर इसको कतन इस्तेमाल ना करना, गलती कर जाएंगे, ट्रेड में मार खा जाएंगे। अगर आपने इसको एक्सटेंशन ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया तो ना आपको ये नुकसान देगा, ना आप मार खाएंगे मार्केट में, और प्रॉफिट जो है अपनी मर्जी से करेंगे इंशाल्लाह। तो करना क्या है, बेसिकली इसकी बेस जो होती है ना, वही जो मेजर वेव की आप कह सकते हैं, वो तब बनती है जब ये नीचे लगा है ना, फिर ऊपर लग गया, पहले नीचे लगा फिर ऊपर लग गया। अब जब जो है ना इसका काम शुरू होगा, ये मेजर वेव हो गई ये, और ये हो गई रिट्रेसमेंट। ना आपने इस जो ये डबल टॉप लगा है, लग जाने के बाद इस पर ट्रेड करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी। जब ये डबल बॉटम लगा है, आपने ट्रेड नहीं करनी बिल्कुल भी। इसको अपीयर होते देखकर आपने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी। क्या करना है, पहली चीज आपने समझनी है कि मेजर वेव कौन सी है। बात मेरी समझ रहे हैं ना आप? कोई भी मेजर वेव का इंडिकेटर ले लें, मेजर ट्रेंड की मैं बात नहीं कर रहा, मैं मेजर वेव की बात कर रहा हूँ। इसमें आप फ़र्क महसूस कीजिएगा। कोई भी इंडिकेटर ले लें जो मेजर वेव का हो, बड़े से इंडिकेटर हैं जो मेजर वेव के हैं, मैंने भी अपलोड किए हुए हैं। ये मेजर वेव का इंडिकेटर है, ठीक, अपवर्ड वेव जा रही है, ये इसकी रिट्रेसमेंट है। यहाँ आपने अगर तो ये मेजर वेव आपको मिल गई यहाँ पर, इस जगह जहाँ मेरा कर्सर खड़ा है, यहाँ पर मेजर वेव है, उसके बाद ये मार्केट डाउनवर्ड आई, जब इसने रिवर्स किया तो ये लगा, चूँकि मेजर वेव यहाँ से शुरू हो गई, ये मेजर वेव और ये रिट्रेसमेंट हुई। अगर उस वक्त ये लग गया यहाँ पर, और ये वेव जो है ना ये यहाँ पर खड़ी है, जिस तरह ये अभी खड़ी हुई है, ये लग गया तो आपने बिला झिझक बगैर सोचे समझे बाय कर लेना है।
इतना सा काम है। क्या करना है, एक्सटेंशन का ये के लिए ये इस्तेमाल होता है, एक्सटेंशन ट्रेड के लिए। उसके अलावा इस पर कोई ट्रेड नहीं करनी आपने। एक्सटेंशन ट्रेड वो होती है जो मेजर वेव के बाद रिट्रेस चलती है, रिट्रेस जब ख़त्म होती है तो उसके बाद अगली वेव जो होती है वो एक्सटेंशन वेव होती है। तो एक्सटेंशन वेव पर ट्रेड करने के लिए इससे अच्छा इंडिकेटर ना मैंने कुछ देखा है, ना मेरे कोई इल्म में है। इतना कमाल का इंडिकेटर है। करना क्या है, अगर ये वेव यहां पर खड़ी थी, मेजर वेव यहां से यहां पर खड़ी थी, उसके बाद मार्केट ने ले लिया रिवर्स, आ गई यहां तक। ये कौन सी वेव थी, ये जो है ये इस तरह की थी वेव। तो मेजर वेव यहाँ खड़ी थी, ये रिट्रेस आ गई, जब मार्केट इस जगह पहुंची ये लग गया, आपने बाय कर लेना है बिला झिझक। और स्टॉप लॉस इसका काम पर रखना है इस कैंडल के नीचे, इधर भागने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस रख लेना है। मार्केट ऊपर गई, अब फिर वही सिचुएशन बन गई कि यहाँ पर मेजर वेव खड़ी है, ये रिट्रेस आ गई है, यहाँ इस जगह आपने वेट करना है इस तरह की ग्रीन लाइन लगने का, डबल बॉटम लगने का। जब वो लग जाए और जिस वक्त ये अपीयर हो वो कैंडल बंद हो जाए तो आपने बाय कर लेना है। यहाँ आपने स्टॉप लॉस रखना है। कभी भी इस सेल की जो ये, इसको सेल ना समझ लेना, ये जो रेड लगी हुई है इसके अपीयर होने पर कभी भी ट्रेड ओपन नहीं करनी, बल्कि ये उस वक्त ओपन करनी है जब मेजर वेव डाउनवर्ड हो, ये अपवर्ड है डाउनवर्ड हो, फिर आपने इसको इस्तेमाल करके जब रिट्रेस होगी, मैं आगे चार्ट में किसी में देखता हूँ आप नज़र आ जाए, रिट्रेस की वेव जब चल रही हो तो फिर ये रेड अपीयर हो तो आपने सेल करनी है। 5 मिनट में देखते हैं अगर मिल जाए। तो यहाँ देखें ये क्या है, मेजर वेव ये है, ये ठीक हो गया। जब मेजर वेव ये है तो ये जो आपको डबल बॉटम नज़र आया है इस पर आपने ट्रेड कतन ओपन नहीं करनी है किसी सूरत में भी, किसी हाल में भी। अगर इस स्ट्रेटजी के साथ आप चलेंगे, कब करनी है, जब ये लाइन जो है ना, ये लाइन अगर किसी वक्त यहाँ लग जाती इस जगह रेड, फिर यूं ही अपीयर हुई थी, चूंकि ये ट्रेस की थी मूव थी, तो आपने सेल कर देना है। कोई और देखते हैं पैटर्न इसी तरह कोई नज़र आ जाए। ये देखें ये यहाँ अपीयर हो गया तो ये क्या है भला, रिट्रेस की वेव है। ये जो है इस पर रिस्क नहीं लेना सेल का बिल्कुल भी। हर ट्रेड मार्केट की हर मूव आपकी ट्रेड नहीं हो सकती। आधे घंटे में देख लेते हैं। ये देखें ये मेजर वेव चल रही है आधे घंटे में, यहाँ ग्रीन लाइन लगी हुई है, बड़े गौर से तवज्जो से सुन लें, यहाँ ग्रीन लाइन लगी हुई है। आपने इस ग्रीन लाइन लगने, जब ये लगी थी आपने ट्रेड ओपन नहीं करनी है। उसके बाद ये रेड लाइन लगी है, आपने कतन ट्रेड ओपन नहीं करनी है। हाँ एक चीज़ है यकीनन होगी, वो क्या है भला, वो ये थी कि जब मार्केट यहाँ ये लगी है ना, उस वक्त मेजर वेव यहाँ थी। ये बात आपको समझा दूँ, ये वेव थी मेजर, और उसके बाद ये जो वेव है ना यहाँ तक आई थी रिट्रेस। ठीक हो गया। जब ये रिट्रेस पर थी, जिस तरह ये शक्ल बनी हुई है यहाँ थी, उस वक्त ये लगी है तो आपने फिर बाय करना है, खुले दिल से बाय करना है, दिल खोल कर बाय करें। ठीक हो गया। अब ये पोजीशन जो बनी हुई है यहाँ पर भी देखें, ये वेव है, मेजर वेव ये चल रही है, ये रिट्रेस की है, ऊपर रेड लगी है, वो तो आपकी ट्रेड नहीं बनती सेल की। बाइंग की अब कब बनेगी, जब ये लाइन ग्रीन की जो है ये
यहाँ जब आपको अपीयर हो जाए रिट्रेस की लाइन के, तो आपने बाय करके इस कैंडल जो है लो कैंडल, इसके जहाँ मेरा कर्सर खड़ा है इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस रख देना है। अगली वेव आपकी एक्सटेंशन की होगी, तो अगर आपने दूसरे चार्ट्स में ट्रेंड मेजर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो ये ऊपर से ऊपर जो है ना ये एक्सटेंशन वेव होगी। इसमें सिर्फ एक्सटेंशन की ट्रेड ली जाती है, इतनी कामयाब ट्रेड होती है एक्सटेंशन की, मैं जितनी तारीफ कर रहा हूँ वो कम है। आप अगर एक्सटेंशन ट्रेड करने पर लग गए ना तो आप कभी भी और कोई ट्रेड नहीं करेंगे, मैं आपको ये बता सकता हूँ बड़े दावे से। एक्सटेंशन ट्रेड इतनी मुफीद, इतनी प्रॉफिटेबल और इतनी कॉन्फिडेंस वाली होती है कि आप अगर इस पर लग जाएं तो हैरान हो जाएंगे। अभी मैं 1 घंटे में देखता हूँ वहाँ पर क्या कंडीशन है। अब देखें भला, ये मार्केट गई यहाँ से ऊपर, अब ये फिर नीचे आई, अब ये मेजर वेव हो चुकी है। ये क्या है? मेजर वेव इधर तक हो गई है, मार्केट वापस गई है। ये जो लगी हुई है ना ये रेड लाइन, ये एक्सटेंशन पर इस पर नहीं लगी हुई, रिट्रेसमेंट पर यहाँ नहीं लगी हुई, ये तो यहाँ पर लगी हुई है। ठीक हो गया? या तो ये लाइन यहाँ लग जाती फॉर एग्जाम्पल और ये होती रिट्रेस। क्योंकि अब इसका क्या तरीकाकार है, ये तरीकाकार है कि ये मेजर वेव होगी यहाँ तक, ये जो गहरी ब्लू लाइन है, अब ये रिट्रेस पर है। जब किसी वक्त ये रेड लाइन इस जगह लग जाए तो मेजर वेव डाउनवर्ड है, तो ये रिट्रेस पर जिस जगह लग जाए आपने सेल कर देनी है। बात समझ गए? जितनी भी आप ट्रेड करेंगे, हर ट्रेड अपना एक वजूद रखती है, लेकिन जो ट्रेड मजा देती है ना एक्सटेंशन मूव पर, वो और किसी जगह नहीं मजा देती। तो वीडियो लंबी हो रही है, मेरी ख्वाहिश तो थी कि अच्छा एक बात और है जी, मुझे किसी ने बताया है फ़ोन करके कि जी आने वाले वक्त में पता नहीं क्यों अफवाह है बस, और क्या है हकीकत को तो पता होता है ना वो क्या होती है। वो जी MT4 जो है ना वो बंद हो रहा है फलां ढमका। भाई MT4 बंद किधर, कौन करेगा बंद? इतनी बड़ी मार्केट में MT5 आया है, बिल्कुल आया है, लेकिन MT4 और MT5 में बहुत फ़र्क है, उसकी ट्रेड में बड़ा फ़र्क है। मैं किसी वीडियो में ये सारा डिफरेंस बताऊंगा MT4 और MT5 का। कोई ऐसी बात नहीं ना, ऐसा कोई वजूद है इस किस्म का। तो इस इंडिकेटर को डाउनलोड करके आप खुद इस्तेमाल करें, इस पर प्रैक्टिस करें। जिस तरह इस वीडियो में, मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की करता हूँ हर वीडियो में कि पूरी डिटेल से बात करता हूँ। ये एक्सटेंशन ट्रेड के लिए इंडिकेटर है, जिस तरह मैंने बताया है इस तरह इस्तेमाल करो, फिर मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में।